दोस्तों, रमजान सिर्फ इबादत का महीना नहीं होता है। ये वो महीना होता है जब आसमान खामोशी से जमीन का हिसाब देखने लगता है। आज हम आपको एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहे हैं जो जुल्म, सब्र, रोजा और अल्लाह के इंसाफ की जिंदा मिसाल है। ये कहानी है एक जालिम बादशाह की, एक मजबूर कौम की और एक ऐसे अल्लाह वाले दरवेश की जिसकी खामोशी तूफान बन गई। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक रियासत थी, गरुड़गढ़ नाम के जैसा ही उसका मिजाज था। यहाँ पत्थर नरम नहीं होते थे और दिल उससे भी ज्यादा सख्त। इस रियासत का बादशाह था महाराज अजयवर्धन। वो अपने आप को जमीन का सबसे बड़ा हुक्मरान समझता था। उसका कहना था, इस सल्तनत में मेरा हुक्म ही आखिरी हुक्म है। उसकी हुकूमत में इंसाफ सिर्फ ताकतवरों के लिए था, कमजोरों के लिए सिर्फ खामोशी। गरुड़गढ़ में मुसलमान रहते तो थे, लेकिन जिंदा रहने की इजाजत के साथ नमाज पढ़ना शक की नजर से देखा जाता, रोजा रखना बगावत समझा जाता, मस्जिद जाना जुर्म माना जाता। कई मस्जिदों को बंद कर दिया गया था, कुछ को अनाज के गोदाम बना दिया गया तो कुछ को सिपाहियों के ठिकाने, मगर उसके बावजूद ईमान जिंदा था। एक रात आसमान पर रमजान का चांद नजर आया। मुसलमानों के घरों में खुशी धीमी आवाज में आई। शहरी में चिराग बुझा दिए गए और दुआएं दिल में पढ़ी गई। लेकिन सुबह होने से पहले ही दरबार से फरमान आ गया। दरबार में ऐलान हुआ, जो रोजा रखेगा उसे सजा दी जाएगी, जो छुपकर इबादत करेगा उसे कैद किया जाएगा। ये फरमान आग की तरह फैल गया। माओ ने बेटे को रोका, बीवियों ने शोहर को समझाया, लेकिन रोजा दिल से कोई नहीं तोड़ सका। इसी शहर में एक झोपड़ी थी, उसमें रहती थी एक बीवी माँ फातिमा और उसका बेटा हसन। हसन मेहनत मजदूरी करता था, घर गरीब था लेकिन ईमान अमीर। रमजान की पहली सुबह माँ ने कांपती आवाज में कहा, बेटा आज काम पर मत जाना, सिपाही बहुत जालिम है। हसन ने मुस्कुरा कर कहा, अम्मी अगर रोजा छोड़ दिया तो अल्लाह से क्या कहूँगा। हसन बाजार की तरफ जा रहा था जब सिपाहियों ने उसे रोक लिया। कमजोर चेहरा, सूखी ओठ रोजेदार की पहचान बन गए। एक सिपाही हंसा, आज तो शिकार मिल गया। जबरदस्ती पानी पिलाने की कोशिश हुई। हसन ने कहा, मैं रोजादार हूँ। बस यही बात जुर्म बन गई। हसन को पकड़ लिया गया। लोग देखते रहे, लेकिन डर के मारे कोई बोला नहीं। उसके लबों पर बस अल्लाह का नाम था। उसी वक्त उसकी माँ दुआ में टूट चुकी थी। उसी शाम शहर में एक अजनबी दाखिल हुआ। लोगों ने कहा, एक फकीर आया है। नाम बताया गया, हजरत जियाउद्दीन। सादा लिबास, खामोश चाल और नूरानी चेहरा। जब फातिमा ने अपने बेटे की फरियाद सुनाई तो फकीर ने कहा, सब्र रखो माँ, रमजान में अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं। दरबार सजा हुआ था, शराब बह रही थी और जालिम हंस रहा था। हसन को जंजीरों में लाया गया। बादशाह ने कहा, देखते हैं तेरा खुदा तुझे कैसे बचाता है। उसी लम्हे दरबार में फकीर दाखिल हुआ। हवा का रुख बदल गया। फकीर ने कहा, ए अजयवर्धन, तूने रमजान का अपमान किया है। बादशाह हंसा, कैद में डाल दो इसे भी। रात गहरी हुई, आसमान बदलने लगा, महल की दीवारें कांपने लगी। दरबार में डर उतर गया और फिर जमीन हिल गई। सुबह होते होते ताज मिट्टी में दब चुका था। हसन आजाद था, माँ सजदे में थी। मस्जिदों से अजान गूंजी। फकीर ने कहा, रमजान मजलूम की आह सुनता है और जालिम का हिसाब लिखता है। और वो दरवेश नजर से ओझल हो गया। आखिरी पैगाम, जो अल्लाह पर सब्र करता है वो कभी हारता नहीं, और जो घमंड करता है वो रमजान में खुद टूट जाता है।
یہ کہانی صرف ایک بادشاہ کے گرنے کی نہیں تھی، یہ کہانی تھی اس گھمنڈ کی جو اللہ کے سامنے ٹک نہیں سکا۔ رمضان ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ظلم چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، مظلوم کی آہ اور روزے دار کی دعا کبھی بھی بے اثر نہیں جاتی۔ جو تاج اللہ کے حکم کے آگے جھکنے سے انکار کرتا ہے وہ تاج ایک دن مٹی میں مل ہی جاتا ہے، اور جو صبر، ایمان اور روزے کو تھامے رکھتا ہے اللہ اسے وہیں سے اٹھا دیتا ہے جہاں سے دنیا نے اسے توڑنا چاہا۔ رمضان صرف بھوک کا نام نہیں، یہ انصاف کا مہینہ ہے۔ اگر یہ داستان آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے صرف سنیے مت، اسے سیکھیے، کیونکہ اللہ کی عدالت میں دیر ہوتی ہے، اندھیر نہیں۔